हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि हमने 12 चैप्टर प्रोड्यूसिंग एंड स्टोरिंग फूड पे 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें हम आप लोग को पहले वीडियो में फूड एंड प्रोड्यूसिंग एंड स्टोरिंग फूड का इंट्रोडक्शन वीडियो दिया था, जिसमें हमने कुछ टॉपिक को कवर किया था। उसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट था, उसमें बाकी ओवरऑल ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स को कवर कर लिए हैं। और बचा एक सिंगल टॉपिक्स है जिसको बोलते हैं स्टोरिंग फूड, हाउ वी कैन स्टोर द फूड, राइट। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कैसे किसी फूड को हम स्टोर करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि किसी फूड को स्टोर करने का उद्देश्य क्या होता है। जी हाँ, हम कोई भी फूड को स्टोर इसलिए करते हैं ताकि वो अधिक दिन तक चल सके, क्योंकि हम जितने फूड को प्रोड्यूस करते हैं उसको एक ही बार में खर्च नहीं कर सकते हैं। अब जब खर्च नहीं करेंगे तो उसको हमें एक अच्छे तरीके से रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर उसे हम रखेंगे नहीं अच्छे तरीके से तो क्या हो जाएगा, वो स्पॉइल हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, हमारे उपयोग के लायक नहीं रहेंगे। तो उसको आ, बढ़िया से रखने को ही हम क्या कहते हैं, स्टोरिंग कहते हैं। अभी स्टोरिंग की बहुत कुछ तरीके होते हैं जिस तरीके को हमें इस बुक में पढ़नी है। ये हमारा जो टॉपिक होगा इस चैप्टर के लिए लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद से हम इसके ऊपर कुछ वर्ड्स मीनिंग है जो आपको हम दे देंगे, उस वर्ड्स मीनिंग को आप कॉपी में रफ में करेंगे, ठीक है। उसके बाकी का जो होमवर्क है आपको देखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम उस लास्ट टॉपिक को आज हम स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं हम स्टोरिंग के बारे में। देखिए, देखते हैं स्टोरिंग स्टोरिंग क्या होता है। स्टोरिंग, फूड हैज़ टू बी स्टोर्ड वेल सो दैट इट डज नॉट गेट स्पॉइल्ड। किसी भी फूड को इस तरीके से इकट्ठा किया जाए कि वो क्या हो, बर्बाद ना हो। बात समझ में आ रहा है। फूड हैज़ टू बी स्टोर्ड वेल सो दैट इट डज नॉट गेट स्पॉइल्ड, मतलब फूड को ऐसा रखा जाता है या फिर हमें ऐसा रखना पड़ता है ताकि वो क्या हो, बर्बाद ना हो। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, स्टोरिंग कहते हैं। इट इज़ जनरली स्पॉइल्ड बाई इंसेक्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या हो, ये सामान्यतः छोटे मोटे कीड़े फतिंगों से या सूक्ष्म जीवों से, जैसे फंजाई, बैक्टीरिया, इन सब चीज़ों से क्या होती है, हमारी जो फूड होती है वो स्पॉइल हो जाती है, बेकार हो जाती है। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड वार्मथ एंड मॉइस्चर टू लिव। जितने सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो छोटे छोटे जो जीव होते हैं, उनको जीने के लिए थोड़ा सा गर्मी और मॉइस्चर चाहिए, नमी चाहिए। हल्का गर्मी होगा और वहाँ पे नमी होगा तो वो वहाँ पे क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे। सो 2 वेज टू ऑफ प्रोटेक्टिंग फूड फ्रॉम हार्मफुल ऑर्गेनिज्म आर ड्राइंग एंड कूलिंग। तो इसके लिए हम आसानी से बोल सकते हैं ना कि किसी भी फूड को बचाने का 2 तरीका है कि हम उसको सूखा में रखें, मतलब कि मॉइस्चर ना होने दें, और दूसरा उसको गर्म ना होने दें, उसे ठंडा में रखें। क्यों? क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ पनपता है, उस इन्वायरमेंट में पनपता है जिसमें हल्का सा गर्मी हो और गर्मी के साथ साथ में क्या हो, नमी हो। तो उस इन्वायरमेंट में ज़्यादा कोई ऑर्गेनिज्म जो है पनपता है। तो अगर हम उस इन्वायरमेंट को टोटली चेंज कर दें, यानी कि उसको नमी की जगह पर पूरा ड्राइंग कर दें, सूखा कर दें, और गर्मी की जगह पूरा ठंडा कर दें, तो वो पनपेगा नहीं। और जब वो पनपेगा नहीं तो हमारा अनाज जो है वो ख़राब नहीं होगा, ठीक है। बात को समझ रहे हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे, ग्रेन्स एंड पल्सेस डू नॉट हैव मच मॉइस्चर इन देम। जैसे जो अनाज होते हैं, जैसे कि चावल, गेहूँ, पल्सेस जो दाल होते हैं, अरहर मसूर का दाल, मटर का दाल, ये सब के पास क्या होती है, ज़्यादा नमी नहीं होती है। सो दे डू नॉट गेट स्पॉइल्ड एज इजली एज टू फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। तो इसलिए अनाज और पल्सेस के पास ज़्यादा नमी ना होने के कारण ये उतना जल्दी या उतना आसानी से बर्बाद नहीं होते हैं जितना आसानी से कोई फल या कोई सब्जियां बर्बाद हो जाती है। बात समझ में आ रहा है। आप देखोगे कि बाज़ारों में अनाज जो है, जैसे चावल और दाल और जितनी भी चीज़ें हैं, वो ऐसे ही खुला रखा जाता है, बहुत दिनों तक रखा जाता है, वो बर्बाद नहीं होते। लेकिन जो आपकी सब्जी मंडी में जो सब्जियां रहती हैं, वो 2 से 3 दिन, अगर मैक्सिमम गर्मी का दिन है तो 3 से 4 दिन में क्या होने लगते हैं, वो बहुत बेकार हो जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। आगे पढ़ते हैं। दे आर जनरली ड्राइड एंड स्टोर इन सैक्स एंड बीन्स। ओके ओके, तो इसका मतलब हुआ कि उसको हम लोग ईजिली ड्राई करके कहाँ स्टोर करते हैं, सेक्स या बीन्स में। मतलब क्या हुआ, उसको बोरे या डब्बे में, सेक्स यानी क्या होता है बोरा, और बीन्स यानी क्या होता है डब्बा में, हम उसको स्टोर करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कर रहा है कि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इन स्टोर्ड कोल्ड स्टोरेज, राइट, इन स्टोर कोल्ड स्टोरेज, ठीक है।
ओके, एंड विच आर लाइक रेफ्रिजरेटेड रूम, जो कि जो कोल्ड स्टोरेज होता है वो किसके जैसा होता है, रेफ्रिजरेटेड रूम। मतलब जैसे आप फ्रिज देखें ना, जिसमें आप कोई भी जो हरा साग सब्जी जितना भी चीज़ें हैं उसको आप उसमें रख देते हो और वो कुछ ज़्यादा दिनों तक चलता है, क्योंकि वो क्या होता है, वो एक तो ड्राई होता है और ड्राई के साथ साथ में कूल होता है। तो ड्राई और कूल इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म जो होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो पनपेंगे नहीं, और जब पनपेंगे नहीं तो वो चीज़ खराब होगा नहीं। इसलिए हम उस तरह का एक रूम का व्यवस्था करते हैं जो उस रेफ्रिजरेटेड रूम की तरह होता है, जो कि ड्राई और कूल होता है, और उसमें हम जो कुछ भी रखते हैं वो बहुत दिनों तक, दे कैन बी स्टोर मच लॉन्गर इफ़ दे आर फ्रोजन, और वो बहुत दिनों तक रखता है, क्योंकि वो क्या होता है, एकदम ठंडा जगह होता है और ड्राई होता है। ठीक है, आगे, वेजिटेबल्स आर मेनी अदर काइंड्स ऑफ फूड कैन बी स्टोर फॉर ए लॉन्ग टाइम इफ़ दे आर ड्राइड। वेजिटेबल या और बहुत सारे तरह के जो फूड्स होते हैं उनको हम लोग बहुत समय तक स्टोर कर सकते हैं यदि वो सूखे रहें, तो मॉइस्चर ना हो, यदि वो पूरे तरीके से ड्राई रहे तो। जैसे कि पापड़, चिप्स, मेथी, चिलीज आर सम एग्जाम्पल्स। जैसे कि पापड़ है, समझ रहे हैं, पापड़, चिप्स जो पैकेट में बन के आता है चिप्स, मेथी, ठीक है, और चिलीज जो कि मिर्चे होते हैं, उनको हम बहुत समय तक ईजिली हम उसको अगर सूखे हैं, उसमें नमी कोई नहीं है, तो ईजिली हम उसको क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे आगे बता रहे, पिकलिंग इज़ द अनदर वे ऑफ स्टोरिंग मीट, फिश एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, देखिए पिकलिंग मतलब होता है, पिकल मतलब होता है अचार, पिकलिंग मतलब होता है कि किसी भी फूड को नमक और तेल में लगा कर रखना, क्योंकि ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है इसमें नमक और तेल में लगा देने की वजह से क्या होता है, नमक क्या करता है, उसके अंदर की मॉइस्चर को ख़त्म कर देता है और उसको उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनपते नहीं है, जिससे कि वो मतलब कि बर्बाद होने से बच जाता है। तो पिकलिंग एक हमारा एक और तरीका है जिससे हम कोई भी मांस, कोई मछली या किसी वेजिटेबल को हम आसानी से कुछ दिनों तक सेफली उसको रख सकते हैं। फूड इज ऑफन पिकल्ड इन साल्ट, वेनिगर, ऑयल एंड अदर थिंग्स। और फूड को, भोजन को हम पिकल कैसे कर सकते हैं, किसी साल्ट में, नमक में, वेनिगर जो आता है उसमें, या किसी और तेल में उसको मिला करके हम उसको पिकल कर सकते हैं। साल्ट टेक्स अवे मॉइस्चर फ्रॉम फूड एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन नॉट ग्रो इन ऑयल एंड वेनिगर। साल्ट जो अभी मैंने बताया कि वो क्या करता है, फूड से मॉइस्चर को, नमी को दूर कर देता है, एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन नॉट ग्रो इन ऑयल एंड वेनिगर। और जो ऑयल और वेनिगर होता है उसमें वो एक ऐसा जो वेनिगर एक ऐसा एसिड होता है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को पनपने नहीं देता है। तो बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे है, कैनिंग इज अनदर वे ऑफ स्टोरिंग फूड। कैनिंग बात समझ रहे हैं? कैनिंग, किसी भी फूड को, खाने वाली चीज़ों को हम अगर बंद डब्बे में अगर बंद कर देते हैं तो उसी को बोलते हैं हम कैनिंग। ठीक है, अब उसको, तो उस बंद डब्बा में जो कुछ भी हम रखते हैं, जैसे आप दुकानों पे देखते हैं कि बहुत सारे से खाने की चीज़ें हैं जिसको हम बंद पॉकेट में या बंद डब्बे में हम रखते हैं, तो उसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं कैनिंग। ठीक है, तो फूड इज फर्स्ट हीटेड टू किल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन इट। फूड क्या था, फूड को पहले गर्म किया जाता है ताकि उसके अंदर में, उसके में जो प्रेजेंट हो, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट हो, क्या हो जाए, मर जाए। देन इट पैक्ड इट ऑल राइट कैंस और बोतल सो डेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट इंटर इट फ्रॉम द एयर। राइट, पहले हम क्या करते हैं, कैनिंग करने के लिए सबसे पहले हम किसी, जो भी फूड को हमें कैनिंग करना हो, डिब्बा में बंद करना होता है, उसको पहले उस फूड को गर्म करते हैं ताकि उसके अंदर में जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट हो, क्या हो, मर जाए। और उसके बाद से हम उस किसी कैन में या किसी बोतल में उसको पैक कर देते ताकि पूरे तरीके से टाइटली पैक कर देते ताकि हवा के द्वारा कोई हवा ना आए और हवा के द्वारा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना आए। तो बात समझ रहे हैं कि स्टोरिंग क्या होता है? ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये सब खाने वाली जो चीज़ें जिसको हम लोग बंद डब्बे में पैक करके रखा गया है, ये सब चीज़ें, ठीक है, तो इनको पहले बंद करने से पहले इनको हीट किया जाता है ताकि इसके अंदर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो, मर जाए, छोटे छोटे जो जीव हैं वो मर जाएं, और उसके बाद से इसको टाइटली पैक कर दिया जाता है ताकि इसमें कोई एयर ना घुसे, और जब एयर नहीं घुसेगा तो एयर के साथ में कोई जाने वाली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये चैप्टर समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज को जो हम लोग का जो चैप्टर है 12 चैप्टर, वो आज हम लोग कंप्लीट कर लिए। इसमें जितने भी टॉपिक है सबको हम लोग पढ़ लिया, सबको बढ़िया से समझ लिए। अगर आपको बढ़िया से अब नहीं समझ में आया है तो हमारे पिछले जो 2 वीडियोज़ हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, ये तो पार्ट 3 है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 उसको एक बार फिर से देखें और फिर पार्ट 3 को देखें। इसको देखने के बाद से सारे टॉपिक को समझे,
अब इससे जो रिलेटेड जितने वर्ड्स मीनिंग है आपको तुरंत आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाएगा। उसको आप लोग व्हाट्सएप में कॉपी में उसको रफ कॉपी में लिख करके उसका पिक सेंड कर देंगे, ठीक है। फिर उसको जब हम बोलेंगे तो फेयर में आपको करके दिखाना होगा, ओके। उसके बाद से हम उसका जो वर्ड्स मीनिंग है अगले वीडियो में हम इसका जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे, और जो फिलिंग द ब्लैंक्स जो भी एक्सरसाइज उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।